क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पूंजीपतियों के बारे में जो क्रिप्टो के बारे में ऐसा अपना मत रखते हैं कि ये 100% बेवकूफ़ लोगों का काम है। और आपको साथ में यही बताएंगे कि कैसे इनकी खुद की कंपनी जो हैं वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करती थी अपने कंपनी के प्रोजेक्ट लेने के लिए। क्यों कर रहे हैं ये सारी ऐसी चीज़ें, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको बताएँगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो आप अगर क्रिप्टो में काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज आए इस वीडियो में। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि हर एक नोटिफ़िकेशन पहुँचे आपके पास। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम हर एक पल की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट जिसका नाम आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, इनके कंप्यूटर, लैपटॉप्स, नंबर ऑफ थिंग्स आप लोग यूज़ करते होंगे। तो इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने हाल ही में क्रिप्टो के बारे में कुछ अपनी राय दी है जिसके अंदर वो लिखते हैं कि क्रिप्टो और एनएफटी जो है वो कुछ ऐसे इकट्ठा किए हुए पागल लोगों की, बेवकूफ़ लोगों की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जो लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर हम इस न्यूज़ के ऊपर आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे पढ़ें तो ये कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट को-फाउंडर बिल गेट्स said he thinks cryptocurrencies and NFT are 100% based on Gather's fool theory। लेकिन ये ऐसा क्यों कहते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये आगे जो चीज़ इन्होंने लिखी, तो इन्होंने कहा एक्सपेंसिव डिजिटल इमेजेस ऑफ मंकीज़। जो डिजिटल ऐसी इमेजेस हैं, एनएफटी की डिजिटल इमेजेस हैं बंदरों की, वो कहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव किए। हालाँकि ये इन्होंने एक जोक के तौर पे कहा था और जिस प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने कहा था, वो शायद प्रोजेक्ट आपने इसका नाम सुना भी हो, बहुत ज़्यादा फेमस है। एप के बारे में आपने सुना होगा, आपके सामने बोर्ड एप है। ये इनकी इस टाइप की कुछ एनएफटीज़ होती हैं जिसके अंदर इन्होंने एक अपना जो लकी मास्कट है उसको मंकी को लिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको शो करते हैं। अगर आप इस एनएफटी की भी बात करके चलेंगे तो आप यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1,40,588 इथेरियम की आ रही है, राइट? अगर आप यहाँ पे नीचे जाके भी देखेंगे ऑल टाइम हाई, तो ये एनएफटी बहुत कम प्राइस से शुरू हुई थी। देखिए इसका प्राइस जो है बहुत कम से यहाँ से शुरू हुआ था और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे नीचे भी आके देखेंगे तो और ऐसी बहुत सारी एनएफटीज़ आपको यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट की मिल जाएँगी। तो बिल गेट्स ने इसी का सहारा लेते हुए ये बताया कि ऐसे जो बंदरों की एनएफटीज़ हैं, इसकी वजह से जो ये फूल बेवकूफ़ लोगों का सारे का सारा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। द टेक बिलियनियर ही सेड नॉट इन्वॉल्व्ड इन क्रिप्टो, आई एम नॉट लॉन्ग और शॉर्ट एनी दोज़ थिंग्स। तो यहाँ पे बिल गेट्स का यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरीके से क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब यहाँ पे जब हमने बहुत सारी सर्च करी क्योंकि हमें ये आइडिया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अर्ली स्टेज के अंदर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करता रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा 14 मेजर ऐसी कंपनीज जो एक्सेप्ट करती हैं बिटकॉइन को। और इस आर्टिकल को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो इस आर्टिकल में सबसे पहला ही नाम जो आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट का। इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट बिकेम एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ बिटकॉइन इन 2024 when it begins accept the cryptocurrencies as a payment to buy games, app and other digital contents in the Microsoft Store। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट का एक गेम पेमेंट गेटवे है ज़ी बॉक्स के नाम से। यहाँ पे बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया जाता है एज़ अ पेमेंट। आज की डेट में शायद ये नहीं होता हो, लेकिन 2017 तक, क्योंकि जब हम और सर्च कर रहे थे तो हमने काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे एक कमेंट को पढ़े देखिए, आई हैड द सेम क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं जस्ट इन केस एनीवन इज वंडरिंग द सेम इन 2019, यस माइक्रोसॉफ्ट इज स्टिल एक्सेप्टिंग बिटकॉइन बट ओनली इन देयर स्टोर्स। यानी कि ऑनलाइन शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन जो अपने स्टोर हैं उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट 2019 तक भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा था एज अ पेमेंट। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हमें ये आइडिया नहीं है कि वैसे इंडिया में शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं भी एक्सेप्ट करता होगा क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। लेकिन आप देखिए कि एक इतना टॉप लेवल के पर्सन क्रिप्टो के बारे में या जो एनएफटीज़ हैं उसके बारे में ये कह रहे हैं, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज की डेट में शायद हमारी बात से इत्तेफ़ाक ना रखें, क्योंकि जब एक अमीर या एक मशहूर व्यक्ति की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन आप अपने खुद के दिमाग से सोचिए कि वो क्रिप्टो करेंसी जिसको खुद की कंपनी एक्सेप्ट कर रही थी थोड़े समय पहले, आज क्रिप्टो का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है। इस तरीके की बातें जो हैं वो मार्केट में इन्फ्लुएंस पैदा करती हैं, और ये इन्फ्लुएंस जब मार्केट के अंदर पैदा होता है, तो धीरे-धीरे कीमतें डाउन आती हैं। धीरे-धीरे जो कीमत है, वो क्रिप्टो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा, क्रिप्टो मार्केट की, और आप लोगों और हम लोगों को शायद पता भी नहीं चलेगा कि बैकएंड से कब ये लोग जो हैं, वो क्रिप्टो के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे इससे पहले आपने एलन मस्क के बारे में भी देखा होगा। एलन मस्क अक्सर जब उन्होंने डॉज कॉइन के अंदर एंटर किया, उसके बाद उसके बारे में ट्वीट करते रहते थे, और डॉज कॉइन को $0.73 पे पहुँचाने के बाद, शायद वो एक ऐसा सैटरडे था, जिस सैटरडे के बाद कभी भी डॉज कॉइन वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। अब हो सकता है एलन मस्क ने वो डॉज कॉइन रखे या नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस जो पैदा किया, उस इन्फ्लुएंस से बहुत सारे लोग जो हैं, वो लॉस में आ गए। तो आप लोगों को ख़्याल ये रखना है कि हम हर एक सेंसेस से ये चीज़ें देखें, ये सोचें कि मार्केट में अगर कोई पर्सन ऐसा कह रहा है, तो वो क्यों कह रहा है? रादर देन कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद अपनी क्रिप्टोज़ को सेल करें या क्रिप्टो स्पेस से बाहर चले जाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है, जो एक बहुत अर्लियर स्टेज में है। क्रिप्टो में अगर आज की डेट में आप लोग हैं, तो शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि क्रिप्टो में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, जो एप्लीकेशन आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसी हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, जो डेली की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ख़त्म कर सकती हैं, और बहुत सारे इंडियन डेवलपर्स इस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं। आपने शार्डियम नेटवर्क के बारे में सुना होगा, और जब हम किसी भी ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि ब्लॉकचेन का कहीं भी ये मतलब होता है कि हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। ब्लॉकचेन में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसके बारे में कोशिश करेंगे धीरे-धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बताएँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ यही एजेंडा नहीं है, और जब हम एजेंडा की बात करते हैं, तो आप इसको नेगेटिव वर्ड बिल्कुल मत मान के चलिएगा। जैसे यहाँ पे रिसेंटली पता चला था कि जो बिल गेट्स की कंपनी है, बिल गेट्स की एक फाउंडेशन है, उन्होंने $319 मिलियन मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म जो है उनको दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज़ होते हैं, जिस एजेंडाज़ को ये सारे के सारे चैनल चलाते हैं। आप जैसे लोग या कॉमन पर्सन जो है, वो अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरे में करने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो अपने एजेंडाज़ को सेट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इनको अपने ब्रेड एंड बटर, इसकी रोज़ी-रोटी की, खाने-पीने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कुछ एजेंडाज़ मार्केट के अंदर लेके चलते हैं, और यहाँ पे मीडिया में जब बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेज़ आ जाती हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरोना एपिडेमिक के पीछे भी जो वैक्सीनेशन थी, उस वैक्सीनेशन के पीछे भी कहीं न कहीं यही फाउंडेशन काम कर रही थी, और इस फाउंडेशन ने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी, जिसको दबाने के लिए मीडिया को पैसा दिया गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आज की डेट में बिल गेट्स कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्वीट के अंदर भी सीरियसली मेंशन किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो जब आप डीपली जाके स्टडी करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डब्ल्यूएचओ के साथ मिलके गेट्स फाउंडेशन बेसिकली क्या कर रहा है, कहाँ पे वो चीज़ों को लेके फेल हुआ है, और उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए कैसे फिर मीडिया को खरीदा जाता है, ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्रिप्टो अपने आप में एक अलग चीज़ है, एनएफटी अपने आप में एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है। एनएफटीज़ को जब आप स्टडी करेंगे, अब हम यहाँ पे ये एंडोर्स नहीं कर रहे कि किसी भी तरीके से आप लोग एनएफटी के अंदर इन्वॉल्व होइए या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व होइए। लेकिन ये एक बहुत अर्ली स्टेज का कॉन्सेप्ट है, जिसको समझने में शायद अभी लोगों को टाइम लगेगा, और जब तक लोगों को समझ आएगा, तब तक इस फ़ील्ड में से जो एक्चुअल पैसा बनाने वाले हैं, वो पैसा बनाने चुके होंगे, और आम आदमी पीछे रुक जाएगा। ऐसे ये प्रोजेक्ट का नाम है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन। आपने अगर सुना होगा, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन वेब 3 का एक बहुत लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे जब हम वेब 3 की बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेब 3 के अंदर। आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी पड़ती, अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना पड़ता, और आप इजीली वेब्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इथेरियम पुश नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल की अगर हम बात करके चलें, यहाँ लिखते हैं प्रोटोकॉल फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड नोटिफिकेशन दैट्स आर चेन एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड इंसेंटिवाइज्ड। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप मान लेते हैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप क्रिप्टो के अंदर हैं, तो आपको जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं कि सपोज़ आपने एक ट्रांज़ैक्शन करी, उस ट्रांज़ैक्शन को करने के बाद अगर वो ट्रांज़ैक्शन जब तक क्लियर नहीं होती, तो आपको कहीं न कहीं ये रहता है कि मेरी ट्रांज़ैक्शन कितनी देर में क्लियर करेगी।
इथेरियम पुश नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको काम आता है और इमीडिएटली जब आपकी ट्रांज़ैक्शंस वेरीफ़ाई हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो इमीडिएटली ये आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है। और इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सिर्फ़ यहीं पे नहीं रुकेगा क्योंकि हमने जितना डीपली इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया है, इस प्रोजेक्ट के कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में इसकी जानकारी दें ताकि आप और ज़्यादा बेटर लेवल पे समझ पाएँ। कहीं पे भी ये वीडियो जो है, ये आपको बिल्कुल इस बारे में नहीं कह रहा कि आप पुश नोटिफ़िकेशन का किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टडी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। क्योंकि जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो आपको एक एसएमएस आ जाता है या आपने कहीं पे शॉपिंग करी, अपने क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करी या किसी तरीके से भी आपको कोई नोटिफ़िकेशन चाहिए होता है जो आपको एसएमएस के थ्रू अलर्ट कर दे। और जब वो अलर्ट करता है तो आपको आपका माइंड सेट हो जाता है कि यस मेरा बिजली का बिल आ चुका है, मुझे बिजली का बिल देना है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ चुका है, मुझे इनकम टैक्स देना है। तो वही नोटिफ़िकेशन काम करते हैं आज की डेट में पुश नोटिफ़िकेशन जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके कुछ भारतीय लोगों ने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया जो हमारे लिए एक बहुत प्राउडफुल बात हो सकती है। तो प्रोजेक्ट को आप स्टडी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है epns.io। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने ट्विटर, टेलीग्राम के ऊपर शेयर करते रहेंगे, जहाँ पे आप लोग हमें जॉइन कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियो फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।